सोमू, शाकिर ने दक्षिण कोटा का हाल दिखाया, माहौल बताया, वहां पर किस तरह ढोल नगाड़े बज रहे हैं और तमाम समर्थक जो है इस वक्त उत्साह में, उल्लास में नजर आ रहे हैं। सोमू, आप जहां पर हैं वहां की क्या स्थिति है इस वक्त? वहां पर जो बीजेपी कार्यालय है या कांग्रेस का जो कार्यालय है आपके उधर क्षेत्र में, वहां की क्या स्थिति है? देखिए, मैं इस वक्त कांग्रेस कार्यालय में हूं, जहां पर थोड़ी देर पहले तक ढोल नगाड़े बाहर में बज रहे थे। अभी सभी कार्यकर्ता अंदर हैं, क्योंकि जो पहली सूची आई है उसमें संभावित वैसे ही बड़े नाम हैं जिनकी लिस्ट करीब करीब आनी तय थी। इसमें सचिन पायलट का नाम है, अशोक गहलोत का नाम है, गोविंद सिंह डोटासरा का नाम है, कई मंत्रियों के नाम हैं। तो इसलिए इस वक्त अभी यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता एकजुट नहीं हुए हैं। जो पार्टी के रूटीन कार्यकर्ता जो हर दिन ऑफिस में आते हैं वैसे ही लोग हैं। थोड़ी देर पहले जरूर यहाँ पे थोड़ा जश्न का माहौल था, लेकिन बहरहाल अभी इस वक्त यहाँ बाहर बहुत कार्यकर्ता नहीं हैं। सब अंदर दफ्तरों में हैं और अपने अपने नेताओं से फोन करके उनको बधाइयां दे रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो लिस्ट आने वाली है, जो उम्मीद जताई जा रही थी कि कांग्रेस जो है एक जंबो लिस्ट जारी करेगी जिसमें 100 के आसपास उम्मीदवार होंगे। बहरहाल अभी बहुत छोटी सूची आई है। इसमें ज्यादातर सीटें जो है वो कांग्रेस ने पिछली बार जीती थी। 28 सीटें कांग्रेस के पास थी, 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था और जिन सीटों पर बीजेपी का भी कब्जा था उन पर भी पार्टी ने उन्हीं उम्मीदवारों पर भरोसा किया है जो पिछली बार चुनाव लड़े थे। उसमें जयपुर जिले की भी 2 सीटें शामिल हैं, जो एक मालवीय नगर विधानसभा सीट और एक सांगानेर विधानसभा सीट। तो दोनों पर पिछली दफा भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उन दोनों सीटों पर भी पार्टी ने उन्हीं उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है जो पिछले बार कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तो अभी कांग्रेस के दफ्तर में बहुत ज्यादा जश्न का माहौल हो या फिर उत्साह हो कार्यकर्ताओं में, ऐसा अभी तुरंत में नहीं दिख रहा है। थोड़ी देर पहले यहाँ बहुत से कार्यकर्ता जमा थे, अभी ज्यादातर कार्यकर्ता अंदर हैं। सोमू, लेकिन जो सूची जारी हुई है उसके बाद एक आम जो माहौल है उसके आधार पर अगर देखें तो क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर संतोष है इस बात का कि जिन नामों की सूची जारी हुई है, क्या वो लोग संतुष्ट हैं उन नामों से? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। और इस लिस्ट की, अगर कांग्रेस की लिस्ट की हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक बहुत बड़ा विवाद पिछले 3 सालों से कांग्रेस में राजस्थान के अंदर चल रहा था, सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत को, वो इस वक्त विराम लेता हुआ दिख रहा है। तो पार्टी की ये कोशिश है कि पार्टी तमाम तरह से तमाम समीकरणों को साधे, अपने नाराज नेताओं को भी साधे और पार्टी एकजुट होकर के चुनाव में जाए। विश्वराज सिंह मेवाड़ जो पिछले सप्ताह पार्टी में शामिल हुए थे, उन्हें सीपी जोशी के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो नागौर में ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने, तो पार्टी सामाजिक समीकरणों को भी साथ रही है और तमाम जगहों पर ऐसे बड़े नेताओं को उम्मीदवार बना रही है जो मजबूती से फाइट दे सकते हैं अपने कंटेंडर को। सोमू, अगर वापस हम कांग्रेस की अब चर्चा करें तो कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों की सूची जारी की, उसमें से 28 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि कांग्रेस के विधायक रहे हैं पहले से ही, मतलब वहाँ पर कांग्रेस की सीटें हैं ऑलरेडी। तो कांग्रेस ने भी काफ़ी जो वो सिटिंग गेटिंग वाला फॉर्मूला सुनने में आ रहा था पहले कि जो लोग पहले से विधायक हैं उनको वापस टिकट दिया जा सकता है, उसी सूची उस पर उन्होंने काम किया है, उसी फॉर्मूले पर उन्होंने काम किया है। जो पहले से विधायक हैं उन्हीं को ज़्यादातर टिकट मिला है। सिर्फ 2 विधायकों के टिकट कांग्रेस ने काटे हैं, 5 मंत्रियों को भी टिकट दिया है। तो कांग्रेस की ये सूची देखकर, क्योंकि काफ़ी मंथन के बाद सोमू बहुत मीटिंगें हुई हैं, प्रियंका गांधी अभी बीते दिन राजस्थान में थी, उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राजस्थान में थे, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कई बार हो चुकी थी। तो ये काफ़ी मंथन के बाद कांग्रेस ने अब फाइनली 33 नाम जो अपने दिए हैं। इस सूची पर आपको क्या लग रहा है कि ये कैलकुलेटिव एक सूची है या फिर इस सूची के बाद कांग्रेस में विरोध के सुर उठ सकते हैं? देखिए, जाहिर तौर पे कुछ सीटों पर तो विरोध के स्वर उठेंगे ही। जैसे हमने देखा था कि मालवीय नगर विधानसभा सीट को लेकर के बहुत विवाद चल रहा था। यहाँ से पूर्व में उम्मीदवार रहे राजीव अरोड़ा ने कई संगीन आरोप भी लगाए थे और उन्होंने ट्विटर पे भी लिखा था। बाद में एक वीडियो जो अभी प्रत्याशी बनाई गई हैं अर्चना शर्मा, उनका भी वीडियो वायरल हुआ था। तो उस सीट को लेकर के जो 15 GRG मार्ग है दिल्ली में, वहां पर जब बैठक चल रही थी स्क्रीनिंग कमेटी की, उस वक्त भी बड़ी संख्या में दावेदारों ने वहां प्रदर्शन किया था। तो उस सीट पे तो जाहिर तौर पे मुझे लगता है कि विरोध के स्वर अभी तेज होंगे। लेकिन जो बाकी ज्यादातर सीटें हैं उन सीटों पर कांग्रेस के 100 सिटिंग विधायक हैं। एक जो निर्दलीय विधायक थे उन्हें भी पार्टी ने अब टिकट दिया है। तो 29 सीटें ऐसी हैं जहां पर पहले से भारतीय जनता, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के उम्मीदवार थे जो सिटिंग विधायक थे। तो उसके अलावा इन 2 सीटों पर में एक सीट जो है जयपुर की मालवीय नगर विधानसभा सीट,
वहां विरोध के स्वर पहले भी तेज हुए थे, तो वहां पे विरोध हो सकता है। लेकिन हम कांग्रेस की लिस्ट देखें तो सबसे बड़ी बात जो इसमें सामने आई है वो ये है कि जो पार्टी में पिछले 3 सालों से जो बात कही जा रही थी लगातार कि ये सचिन पायलट गुट है, ये अशोक गहलोत गुट है, तो पार्टी ने उसे कम करने की कोशिश की है, एकजुटता का संदेश दिया है और यह बताया है कि जैसे कल प्रियंका गांधी ने अपने इसमें सभा में कहा था कि हम अनुभव के साथ साथ जो युवा हैं उनको भी तरजीह दे रहे हैं। तो ये जो मिश्रण है इसे कांग्रेस ने करने की कोशिश की है। युवा नाम भी शामिल हैं इसमें और जो अनुभवी नाम हैं वे नाम भी शामिल हैं। तो इस बार पार्टी बहुत कैलकुलेटिव ढंग से चल रही है। ये उम्मीद जताई जाती है कि एक जंबो लिस्ट आएगी, एक बड़ी लिस्ट आएगी, लेकिन पार्टी बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है और इसलिए काफी छोटी लिस्ट आई है। अगली लिस्ट का राजस्थान के लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी बहुत इंतजार है। तमाम अनुभवी चेहरों का तो नाम इस सूची में आ गया है सोमू, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो या पीसीसी चीफ डोटासरा हो, ये सभी किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उनका नाम इस सूची में आ गया है। इन बड़े नामों से अलग अगर युवा चेहरों की हम लोग बात करें कांग्रेस के अंदर, क्योंकि खासतौर पर सचिन पायलट का खासा जोर इस बात के ऊपर रहा है कि नए युवाओं को टिकट मिलना चाहिए, नए चेहरों को टिकट मिलना चाहिए, तो इस सूची में कौन से नए चेहरे आप ऐसे देख रहे हैं जो कि अब कांग्रेस की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे इन चुनावों में? देखिए, कोई नया चेहरा तो शामिल इसमें नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कुछ युवा विधायक जो पिछली बार चुनाव जीतकर आए थे वो उन्हें इस बार जरूर शामिल किया गया है। मुकेश भाकर का नाम है इसमें, रामनिवास गावड़िया का नाम है, चाहे पुष्पेंद्र भारद्वाज भी युवा है जिन्हें पार्टी ने सांगानेर से उम्मीदवार बनाया है, जो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे। तो कई जो नाम है वो युवा भी हैं। अशोक चांदना जो कि खेल मंत्री थे, युवा मामलों के मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, उन्हें भी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वो